पांचों पॉइंट आज मैं पितृदोष के बारे में बताने वाली हूँ, या पितृदोष के निवारण कैसे हो सकते हैं ये मैं बताने वाली हूँ। पितृदोष का निवारण हम डेली बेसिस पे कुछ भी करके कर सकते हैं। अगर हमारी कुंडली में या हमारे पूर्वजों के दिए हुए कुछ दोष है या हैं जो हमें खुद भी नहीं पता होता है कि एक्चुअल में हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, फिर भी हम प्रॉब्लम्स तो फेस करते हैं कई चीज़ों के कारण, बट हो सकता है कि वो पितृदोष के कारण हम इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। पहली बात, पितृदोष तो अलग चीज़ हो गई। मैं एक बात आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर के पूर्वजों, बड़े दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, आपके पिता माता, इनका भी अगर डेथ हो चुका है और इनकी तस्वीर अगर आपने पूजा के रूम में लगा रखी है तो कृपा करके इनको अपना स्थान दूसरा दे और पूजा रूम से हटा के ड्राइंग रूम के यानी बैठक रूम में दक्षिण के दीवार पे इनको स्थान दे, जिससे आपके घर में प्रॉब्लम्स खत्म हो और बरकत बनी रहे और बरकत होती रहे, चीज़ें अच्छी हो, नेगेटिव जाए और पॉजिटिव हो, आपके कार्यों में पॉजिटिव हो, आपके घर में अच्छी चीज़ें हों, खुशी हो, सब कोई खुश रहे। ये चीज़ों का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले अपने पितरों की फ़ोटो को, अपने घर के बुज़ुर्गों की फ़ोटो को जो हमारे बीच अब नहीं है, उनकी फ़ोटो को कभी भी पूजा स्थान पे ना रखें, पहली बात। दूसरी बात, उनको अपने बैठक खाना में दक्षिण की दीवार पर उनको स्थान दें, जिससे ये होता है कि आपके घर में जो भी आता है वो उनसे पहले, उनके सामने पहले फेस होता है, फिर हमसे फेस होता है, और ये चीज़ होती है कि हमारी हमेशा उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है और हमारा कभी भी बुरा नहीं होता है। पितृदोष के बारे में सबसे पहले बताऊंगी कि पितृदोष जो होता है वो हमें खुद भी नहीं पता होता है कि एक्चुअल में हमारी कुंडली में पितृदोष है भी या नहीं है। तो इससे बेटर है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो सबसे पहला काम आप ये करें कि अगर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इन चीज़ों का, कि आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपके पैसे नहीं बच रहे हैं, आपके घर में चिड़चिड़ापन है, आपके घर में कलह होती है, तो सबसे पहली बात है कि ये काम ज़रूर करें कि हो सकता है कि पितृदोष हो। अगर पितृदोष हो तो आपको पता ही नहीं है, तो अगर नहीं पता है तो मंगलवार के दिन, हर मंगलवार के दिन सुबह उठकर नहा स्नान आदि कर पूजा पाठ करने के बाद या पूजा पाठ करने से पहले भी आप कर सकते हैं कि एक चुटकी चींटी, एक चुटकी चीनी चींटियों को डालें, जिससे ये होता है, ये जो छोटी छोटी ब्लैक कलर की चींटियाँ होती हैं हमारे पितृ हैं, ये हमारे पूर्वज हैं जो हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, पर हमें नहीं पता, मगर इनको चींटियों को दाना देने से, चीनी खिलाने से हमारे दोष का निवारण होना स्टार्ट हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे घर में पितृदोष है तो हमें ये होना चाहिए कि भोर 4 बजे उठकर, ठीक है, भोर 4 बजे उठकर दक्षिण की तरफ मुँह करके तांबे के लोटे में पानी लेकर और एक चुटकी तिल मिलाकर पूर्वजों के नाम से या अपने पिता के नाम से, अपने दादाजी के नाम से, जिनके नाम से जो भी आपके पूर्वज नहीं हैं अब आपके बीच में, उनके नाम से आप इस जल को अर्पित करें। दक्षिण की तरफ मुँह करके भोर 4 बजे तांबे के लोटे में, तांबे के घड़े में एक चुटकी तिल मिलाकर बुज़ुर्गों को, अपने जो पूर्वज हैं उनको ध्यान करते हुए भोर 4 बजे जल अर्पित करें। ये जल आपके पैर पे छींटे नहीं पड़ने चाहिए, कहीं ऐसे डालें कि जिनसे वो जो जल आप दे रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए, खिंच जाए और आपके शरीर पे उसके छींटे ना आए। ये काम करने से भी आपके सोल्यूशन बहुत जल्दी हो जाते हैं। थर्ड आपको, ये तो 2 सोल्यूशन हुआ, एक हुआ चींटियों को खिलाने वाला, दूसरा हुआ भोर 4 बजे जल देने वाला। तीसरा उपाय जो मैं बताने वाली हूँ आपको वो है कि एक तांबे का सांप बनवाना है या लेना है, उसको चंदन लगाकर आप उसमें चंदन पूरी तरीके से लगा दें, सफ़ेद चंदन, और तिल आप अपने क्षमता अनुसार जितना तिल लें, काला तिल ले सकते हैं, काला तिल, और घड़े में, एक छोटे से घड़े में दूध भरकर लें और एक सफ़ेद कपड़ा लें। इन सबको बांधकर सफ़ेद कपड़े में तिल को, तांबे के सांप को
और तिल को और दूध को, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा बांधकर शिव मंदिर में शिवलिंग के पास छोड़कर आए। ये आप पितृपक्ष चलता है तब आपको ये कार्य करना है। ये कार्य किसी भी दिन आप कर सकते हैं, या जो आपके फर्स्ट दिन भी कर सकते हैं, लास्ट दिन भी करते हैं। आप जिस दिन उचित समझे ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस चीज़ को करते हुए पितरों को आपको स्मरण करना है और पितरों के नाम से इस चीज़ को वहाँ अर्पित कर कर आना है। इन 3 उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। डेली आप एक ही काम अगर हर मंगलवार को एक ही काम करें तो भी देखेंगे कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप इन उपायों को करने की चेष्टा करें और अपने ज़िंदगी में खुशहाली लाएं। थैंक यू।